वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज फिर से आप लोगों के बीच एशिया के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण देशों के बारे में जो हमने वीडियो प्रोवाइड करवाए, तो आज उसी का पार्ट है हमारा ईस्टर्न एशिया यानी कि पूर्वी एशिया के बारे में जानेंगे। आज उसके कंट्री और उससे रिलेटेड करेंसी और कैपिटल के बारे में समझेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने यानी प्रीवियस वीडियो में सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया के देशों के बारे में समझा था, और ये आपका दक्षिण एशिया के बारे में भी आप लोगों तक वीडियो पहुंचाया गया। तो आज हम लोग एशिया यानी पूर्वी एशिया के बारे में समझेंगे। पूर्वी एशिया में कितने देश पड़ते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने मैप है, ठीक है। मैप को आप अच्छी तरह से अवलोकन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, पहले सबसे पहली बात तो कि पूर्वी एशिया के देश है। ऑलरेडी हम लोगों ने ये जैसे खाड़ी देशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो खाड़ी देश पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते, उसमें कुछ देश बच गए हैं, ठीक है, जो भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। तो उसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे तो हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद मध्य एशिया के बारे में हमने पढ़ा, तो मध्य एशिया का जो कुछ स्थिति इस तरह से था, यहाँ पे है ना, जो चाइना से कुछ देश, जो 3 देश थे सट रहे थे, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इस तरह से। और दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ा था, जो इधर हमारा इंडिया था, नेपाल, भूटान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी चीज थे। आज हम लोग पूर्व एशिया के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी एशिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, आने वाले देशों के बारे में समझिए कितने सारे देश हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा आपको जो नजर आ रहा होगा सबसे बड़ा मैप में, तो वो हमारा है चीन यानी कि चाइना। उसके बाद ये चीन से लगा हुआ जो ऊपर की हिस्सा है, ये आपका है मंगोलिया। और इधर एक बात यह हम लिख देते हैं, यहाँ जो है ना, ये रूस है, रूस का हिस्सा है ऊपर का, ठीक है। रूस से बाउंड्री शेयर कर रहा है मंगोलिया, और चाइना भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम बात करें तो ये हमारा है उत्तरी कोरिया, और ये हमारा है दक्षिणी कोरिया, ठीक है, ये है दक्षिणी कोरिया। उसके बाद ये आपको द्वीप दिखाई दे रहा होगा एक, है ना, ये हमारा लंबा सा, ये हमारा जापान, जो एक द्वीप समूह के रूप में है, ठीक है, द्वीपों का समूह है जापान। उसके बाद ये हमारा है ताइवान, जो कभी चीन का हिस्सा रहा करता था, अभी भी चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, अपना प्रांत मानता है। इसके बारे में कुछ कहानी है, ठीक है, उसका भी मैं जिक्र कर दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए, हमने पहले मुद्रा और ये राजधानी के बारे में समझते हैं क्या है, ठीक है। चीन सबसे बड़ा देश हमारा पूर्वी एशिया का चीन है, ठीक है। पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश चीन, जिस तरह से हमने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत को बताया था, उस तरह से पूर्वी हिस्से में चीन जो है सबसे बड़ा देश आता है। और इसके हम बारी बारी से पहले इस एक तरफ हम देश लिख लेते हैं, और एक तरफ हमारा होगा राजधानी, और एक तरफ हमारा होगा मुद्रा, ठीक है। मैं इस पे बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं राजधानी और मुद्रा पे, क्योंकि जनरली राजधानी और मुद्रा से आए क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम्स जितने हुए हैं, मुद्रा और राजधानी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चीन, ठीक है। चीन की राजधानी आपका है बीजिंग राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है हमारा युआन है, और या फिर रेन बिंदी भी हम लोग बोल सकते हैं, रेन बिंदी भी, ठीक है। रेन बिंदी का अर्थ शायद होता है लोगों की मुद्रा, है ना। तो युआन या ऑप्शन में कुछ भी रहे, जनरली युआन ही ज्यादा रहता है, बाय द वे रेन बिंदी रहे तो आप इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। तो चीन का जो राजधानी बीजिंग होगा, है ना, और मुद्रा युआन या फिर रेनबिंदी। उसके बाद मंगोलिया की बात करते हैं, मंगोलिया, तो इसका जो राजधानी होगा उलान बटोर, और इसकी मुद्रा जो होगी तुगरिक इसका मुद्रा होगा। चलिए, अब हम लोग उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात करते हैं। उत्तरी कोरिया की यदि हम बात करें तो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग होगा, और इसकी जो मुद्रा है वो है वॉन, ठीक है, वॉन। अब आते हैं दक्षिणी कोरिया के। ये दक्षिणी कोरिया है, ठीक है। इसका राजधानी होगा हमारा दक्षिणी कोरिया सियोल होगा, और इसका भी मुद्रा वॉन ही होगा, ठीक है। उसके बाद जापान, जो काफी आसान है, ये काफी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं,
जापान का राजधानी टोक्यो। मुद्रा से अक्सर इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसका मुद्रा येन होगा। अब लास्ट हमारा बच गया ताइवान। तो ताइवान की राजधानी है ताइपे और इसकी मुद्रा डॉलर। डॉलर आप सोच रहे हैं कि यहाँ डॉलर अजीब सा, यहाँ इसका ताइवान का मुद्रा, क्योंकि ताइवान जो है वो उसका ये अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है। इसके बारे में कुछ कहानी समझेंगे थोड़ा हम लोग। तो ये रहा पूर्वी देश यानी पूर्वी एशियाई देशों के राजधानी और मुद्रा के बारे में हमने जाना। इसे नोट डाउन कर लें। कुछ इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें और है, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। जैसे ये आपको जो दिखाई दे रहा है डॉट डॉट डॉट, ये ब्लू जो डॉटेड है, ये जल का हिस्सा है जो प्रशांत महासागर, हम बोलेंगे इसको प्रशांत महासागर। देखिए थोड़ा सा स्थिति को जानेंगे हम लोग। ये भाई नीचे की ओर हमारा भारत से सीमा लगता है चीन का, ठीक है, पाकिस्तान से, और इधर आपका नेपाल भूटान से सीमा शेयर करता है, म्यांमार है ना इस हिस्से में। इधर का हिस्सा यदि बोले तो रसिया है, रसिया पूरा शेयर कर रहा है बाउंड्री, ठीक है, इसके साथ, मंगोलिया के साथ, चाइना के साथ। उसके बाद इस साइड हम यदि बोले मध्य एशिया के जितने भी देश हैं, जितने नहीं सारे नहीं, 3 लगभग, तुर्कमेनिस्तान हो गया और आपका ये तुर्कमेनिस्तान है और है, बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। प्रशांत महासागर में हमने देखा कि इस बॉडी जो इधर पूर्वी जो हिस्सा है, अच्छा ये जो बॉडी, ये जो पानी का यहाँ जो है, तो कुछ कुछ क्या होता है ना कि है तो सारा प्रशांत महासागर का ही पानी, लेकिन यहाँ जापान सागर हम बोल सकते हैं, जापान सागर, ये हिस्सा जो है जापान सागर, क्योंकि जापान के आसपास वाटर बॉडी है तो ये जापान सागर उस नाम से पड़ गया, ठीक है। उसी तरह से इस हिस्सा को देख, ये अपना ये जो है ना दक्षिणी चीन सागर के हिस्से में आएगा, तो ये आपका पूर्वी चीन सागर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है, पूर्वी चीन सागर के रूप में, ठीक है। तो है ही प्रशांत महासागर का ही वाटर बॉडी है, वाटर गया हुआ है इसमें, है ना, लेकिन नाम के, देश के नाम के आधार पर ही रखा गया। जापान देख रहे हैं पूरी तरह से द्वीप का एक समूह है और ये ताइवान भी देख रहे हैं। अच्छा कुछ हम जापान के महत्वपूर्ण हिस्सों की बात करते हैं यदि, ठीक है। तो यहाँ आपका नागासाकी है, ठीक है, क्या है, नागासाकी, ये आपका नागासाकी, यहाँ हम लिख देते हैं नागासाकी, जो कि पता होगा आप लोगों को कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 से 1945 तक, बम जो एटम बम था, परमाणु बम गिराया गया था। और उससे भी पहले यहाँ एक और द्वीप है, ये इस द्वीप पे हिरोशिमा में सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को एटम बम अमेरिका ने गिराया था। और इसी एटम बम गिराने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध बोला जाता है कि समाप्त हुआ था। तो ये होन्शु द्वीप है, कौन सा द्वीप है, होन्शु, इसको थोड़ा याद रखेंगे आप। होन्शु द्वीप पे है आपका हिरोशिमा, और नागासाकी क्यूशो द्वीप पे है, क्यूशो इसी तरह कुछ नाम है, ठीक है, क्यूशो द्वीप पे आपका है नागासाकी, ठीक है। अच्छा जापान के यदि हम राजधानी की बात करें तो ये भी आपका होन्शु द्वीप पर है, इसको हम लोग ये जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक ना, टोक्यो भी कौन सा द्वीप पे है, होन्शु द्वीप पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थे जो बने यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट था, जैसे हिरोशिमा, टोक्यो और ये नागासाकी, ये 3 शहर मैंने लिया, जो तीनों 2 तो खैर होन्शु पे स्थित है, ठीक है, कौन कौन, टोक्यो और हिरोशिमा, और क्यूशो द्वीप पे आपका नागासाकी शहर स्थित है। चलिए उसके बाद हम लोग ताइवान की बात थोड़ा कर लेते हैं ना। ताइवान से भी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं। जैसे 1895 में चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें जापान विजयी हुआ था, और चीन ने क्या किया था, ताइवान जापान को दे दिया था, ठीक है, जापान ले लिया था, जापान का अधिकार था। उसके बाद 1949 में चीन में गृह युद्ध चला 3 दशक तक, लगभग 2 दशक तक चला था। तो उसमें क्या हुआ था कि चीन गृह युद्ध होने से 1949 में ताइवान, उसी समय कहा जाता है कि 1949 में चीन जो है वो ताइवान जो है वो चीन से अलग हुआ था। यहाँ के लोग जो थे, ठीक है, यहाँ के लोग ताइवान में रहना पसंद किया और इस तरह से ताइवान अलग हुआ 1949 में।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट तो ये हुआ हमारा, और एक इंपॉर्टेंट डेट ये हुआ कि चाइना जापान पहला युद्ध 1895 में हुआ था, और चीन गृह युद्ध जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, और उसी समय ताइवान जो है लगा। और ये ताइवान जो उसी समय से अमेरिका के संरक्षण में है ना, इसको संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया की बात करें तो 1950 में कोरिया संकट, कोरियाई संकट नाम से जाना जाता है, एक इंसिडेंट था। इसमें कोरिया के बीच युद्ध हुआ था, तो उत्तरी कोरिया की ओर हमारा जो था चीन और रसिया थे, चीन और रूस, और दक्षिण कोरिया की तरफ जो थे, दक्षिण कोरिया की तरफ अमेरिका था। ठीक है। इस तरह से 1950 में दोनों दक्षिण कोरियाई संकट के अधीन दोनों अलग हो गए। उत्तरी कोरिया, उत्तरी क्षेत्र उत्तरी कोरिया के नाम से जाना गया, और दक्षिण क्षेत्र जो है वो दक्षिणी कोरिया के नाम से जाना गया। तो इंपॉर्टेंट चीज थे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे राजधानी और मुद्रा की बात की, क्या राजधानी थे, मुद्रा थे। उसके बाद कुछ इतिहास को हमने यहाँ डिस्कस किया जो रिलेटेड थे ताइवान से और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, बहुत ही महत्वपूर्ण। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जितने भी हम सेक्शन ला रहे हैं, जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी फिलहाल वर्ल्ड मैप को ही ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इससे भी आए दिनों जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस बने हैं सीमा से रिलेटेड, सीमा को लेकर के। ठीक है। जैसे पिछले दिनों जो एग्जाम हुआ झारखंड में, जैसे SSCGL, तो कैस्पियन सागर को लेकर के उससे बाउंड्री शेयर कौन कौन से देश करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है। तो यदि पूरा वर्ल्ड का मैप का यदि आइडिया हो, अब अभी तो मैं टुकड़ों में बता रहा हूँ, मैंने डिवाइड करके, फिर क्या करूंगा कि एक साथ आपको स्थिति को पता जानने में आसानी होगा। हालांकि अभी भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल ही रहा होगा स्थिति को जानकर, और एक साथ मैं सारे वीडियो को यानी कि पूरा ये आपका मैप के साथ पूरे वीडियो को आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कौन सा देश कहाँ सीमा लगता है ना, और उसमें जो वाटर बॉडीज हैं क्या क्या उसमें चैनल आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।